सिकंदर राव को कोई काम ना करे, बीरन राणा जी झांकते भी नहीं है, देखा नहीं है क्षेत्र जब से जीते हैं यहाँ से तब से झांके नहीं है अब एक दिन भी। नमस्कार भारत में अंशुल माथुर एकेएस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं हाथरस की सीट पर, जो कि आप जानते हो कि दिल्ली का चुनाव हो चुका है, वहां पर बीजेपी अपनी तलवार गाड़ चुकी है। अब बारी है 2027 में उत्तर प्रदेश की, तो अब की बार किसकी होगी उत्तर प्रदेश में सरकार? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? संजय सिसोदिया। सर ये बताइए, दिल्ली में चुनाव हुआ, वहाँ पर बीजेपी अपना तलवार गाड़ चुकी है, यहाँ पर 2027 में किसकी तलवार गड़ेगी और क्यों गड़ेगी, क्या क्या काम किए हैं? देखो जी, हमारे यहाँ सिकंदराव विधानसभा में अब तक 3 बार इलेक्शन हुआ है। 1 बार बसपा जीती, 2 बार यहाँ पे भाजपा के वीरेंद्र राणा जीते। अगर अगली बार हमारे यहाँ अगर प्रत्याशी अच्छा आता है, कोई इनको छोड़ करके कोई दूसरा प्रत्याशी अच्छा उतारती है तो चांस रहेंगे। और सपा यहाँ टक्कर देती है, हमेशा दूसरे नंबर पे आती है। लेकिन राणा ना होना चाहिए। ये जो हमारे विधायक हैं अभी वर्तमान में, ये कोई खास इन्होंने हमारी तरफ गौर नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। ये जो आप रोड पे चल के आए हो, ये सब लोग हमारी ही देन है, सब लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की, जो कि यहाँ 1 महीना धरना दिया, भूख हड़ताल की। उसके बाद ये रोड बना। ना ही विधायक आए, भूख हड़ताल जो लोग बैठे थे उनसे मिलने, ना ही विधायक आए, ना ही सांसद आए, कोई व्यक्ति नहीं आया। लेकिन फिर भी प्रशासन ने, अदर नेताओं के सबके संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री ने इस रोड को दिया, इससे हम खुश हैं। लेकिन जो आने वाले समय में 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरे प्रत्याशी कोई भेजती है इनके अलावा, तो उम्मीद है कि अच्छे बहुमत से जीत जाएं। अन्यथा नहीं तो समाजवादी अगर कोई अच्छा प्रत्याशी उतारती है तो टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी मतलब आप जो प्रेजेंट में विधायक जी हैं उनसे, आप उनके कामों से खुश नहीं है? नहीं है, कोई खुश नहीं है, सब बिल्कुल खुश नहीं है। हमारे यहाँ आते भी नहीं है वो, कभी नहीं आते हैं। कोई कछु ना करवाओ, वो तो कछु ना करवाओ, कार्य नहीं हुआ। कछु काम ने सकल तक ना दिखावत, का काम करवा देंगे जे ऐसे विधायक बनावो बेकार। बीजेपी तो दावा करती है कि हमारे मुकाबले कोई काम नहीं करवा सकती है उत्तर प्रदेश। दावा कर रही, सब झूठे ना। हमारे यहाँ तो ना है, झूठे काम ना करा रही। सिकंदर राव को कोई काम ना करे, बीरन राणा जी झांकते भी नहीं है, देखा नहीं है क्षेत्र जब से जीते हैं यहाँ से तब से झांके नहीं है अब एक दिन भी। कि चलो देखे, हमें जनता को देखे तो सही, संतुष्टि बना, हमें कुछ नहीं करते वो लोग। कोई काम ना है रो, बिल्कुल ना है रो। 27 में फिर आप किसको लेकर आ रहे हो? जो काम करावे देंगे, फिर तो हमारी मर्जी है। उत्तर प्रदेश में सरकार आप किसकी बनाओगे फिर? उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं कर रही तो आप किसको लाओगे फिर? तो सपा आवेगी और को आवेगी। सपा को ला रहे हो आप? बिल्कुल लाएंगे। सपा के कामों से खुश हो? हाँ बढ़िया है, जो काम करे तय देंगे फिर हमारी तो जी है। आप सर किसको ला रहे हो? अगर नौकरी के बारे में तो जैसा भाजपा ही करेंगे हम। नौकरी तो भाजपा ही दे रही है सब गरीब आदमियों को, पढ़े लिखों को। और वैसे सपा तो ये है भैया, माँ तो जातवाद का नौकरी है। सर ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में या इंडिया में जो भी चल रहा है कि बीजेपी आई जब से जातवाद बढ़ गया है, उसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखो, हमें अपने विधानसभा में प्रतिनिधि अच्छा चाहिए हमें, और राज्य में केवल भाजपा ही चाहिए, सरकार भाजपा की चाहिए, लेकिन हमें प्रत्याशी अपना अपनी विधानसभा के अंदर प्रतिनिधि अच्छा चाहिए। अरे ये कहते हैं कि बीजेपी आई जब से जातिवाद बढ़ रहा है, मुसलमान लोग बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं एज ए व्यूअर। ऐसा कुछ नहीं है। उनको दिक्कत हो रही है जो गलत काम कर रहे थे, या चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। भाजपा के सभी समर्थक हैं और सभी सपोर्टर हैं, लेकिन दिक्कत उन्हीं को है जो गलत हैं। मान लो अगर मैं गलत काम नहीं करूंगा तो उसमें मैं भी ठाकुर हूं, तो जातिवाद कहाँ रही? मैं गलत काम करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। जो गलत काम करेगा वो गलती है और वो जेल जाना पड़ेगा उसे। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, और जो गलत है वो गलत है। 2027 में फिर आप ला रहे हो बीजेपी को? बिल्कुल। और यहाँ से हाथरस की सीट जो सिकंदरा राव वाली सीट है उस पर आप प्रत्याशी चेंज? हाँ, प्रत्याशी दूसरा होना चाहिए। प्रत्याशी दूसरा होना। राणा जी से खुश नहीं? इनसे पब्लिक खुश नहीं है। बिल्कुल राणा जी तो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल रिजेक्ट। बूढ़े आदमी है, अपने चलो जाए ना कार्यभार कर लेते हैं। कहाँ है राणा जी? बेकार है राणा जी। दूसरों ब्याह करो वो चाहे रहे। सर आपका? मेरा नाम श्री किशन और मटरूमल। सर क्या लग रहा है 2027 में उत्तर प्रदेश क्या क्या होगा इसमें?
वो तो हो रहा है, वो बढ़िया ही हो रहा है, योगी सरकार अच्छा कर रही है। मगर हमारी ये बारिश से ये छत गिर गई थी मंदिर की, यहाँ लेखपाल जी आए थे, यहाँ लिखा पढ़ी करके ले गए थे। आज तक सरकार ने हमको 2 पैसा नहीं दिए। हमने मांग मांग कर भीख चंदा कर करके ये मंदिर बनवाया है। अब आपसे योगी सरकार से हम रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमारे ये मंदिर पर एक प्याऊ होनी चाहिए। प्याऊ होना हाँ, चाहिए। प्याऊ होनी चाहिए। जगह जगह प्याऊ लग रही हैं, तो हमारी मंदिर पर एक प्याऊ होनी चाहिए, जरूरी है। ये संत महात्मा आएंगे यहाँ, अन्य लोग भी पानी पिए यहाँ, और संतों की सुविधा हो जाएगी यहाँ। तो इसीलिए हम यहाँ टंकी लेके आए हैं। अब टंकी तो लेके आए हैं, समझ भी नहीं है। अब ये टंकी भरी जाएगी तो मतलब नल भी नहीं है। संत महात्मा आएंगे तो किससे नहाएंगे, और भोले पर जल चढ़ाएंगे तो किससे चढ़ाएंगे। यहाँ धोआ धाई के लिए कोई नल भी नहीं है हमारे यहाँ पर। तो योगी सरकार से कहते हैं कि चाहे विधायक के द्वारा या प्रधान द्वारा हमारे यहाँ प्याऊ लगवाएं, एक नल लगवाएं साहब। ये विधायक का काम थोड़ी होता है सर, ये तो प्रधान का काम होता है, ग्राम प्रधान। हाँ, योगी चाहिए। दूसरा मुख्यमंत्री नाम है तो योगी चाहिए भैया। क्या ऐसे काम किए हैं उत्तर प्रदेश में जो कि आपको योगी जी चाहिए? एक तो ये जातवाद का कोई चक्कर नहीं योगी सरकार में, गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल साहब योगी सरकार में। बच्चों की नौकरी लग रही है बरकरार। हमारे गांव में 4 लड़कों का नंबर आए साहब पुलिस में। आई समझ, अब बिना पैसे बच्चे 3 पैर लगे थे और 4 के नंबर फिर आए साहब। आई साहब डॉक्टरी रह गई है। अगर योगी सरकार रही तो बच्चे, हमारे गांव में छोटा सा गांव है 100 वोट का, मगर देखते जाना योगी सरकार यही रही तो मैं जानता हूँ 60% बच्चे लग जाएंगे गांव में। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ की जनता सिकंदराबाद विधानसभा सीट की जनता क्या चाहती है, राणा जी को पसंद नहीं कर रही, प्रत्याशी बदलना चाहिए और सरकार में बीजेपी ही चाह रहे हैं। और नमस्कार, भारत ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार।